क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर साल में आने वाली सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी को इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्या कारण है कि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं? और क्यों संत महात्मा कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत, पूजा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना इंसान के जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत का कारण बन सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चल रही परेशानियों के बीच आपका मन मजबूत हो, आपके घर में सुख शांति का वातावरण बने, आपकी भक्ति और विश्वास पहले से अधिक गहरा हो और आप भगवान विष्णु तथा बाबा श्याम की विशेष कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा भाव से इस पावन व्रत को करें, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी 2026 का संपूर्ण महत्व, इसकी अद्भुत महिमा, व्रत की तैयारी और वह आध्यात्मिक रहस्य जिसे जानने के बाद आप इस एकादशी को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। जय श्री श्याम, जय हरि विष्णु। दोस्तों, सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन जब बात देवशयनी एकादशी की आती है तो इसका स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं और अगले 4 महीनों तक विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। यह केवल भगवान के विश्राम का समय नहीं, बल्कि मनुष्य के आत्मचिंतन, संयम, साधना और भक्ति का काल भी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब भगवान स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं तो क्या संसार रुक जाता है? नहीं, यही तो इस दिन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। भगवान कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते। योग निद्रा का अर्थ ये नहीं है कि भगवान अपने भक्तों की सुनना बंद कर देते हैं, बल्कि यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल भाग दौड़ ही सब कुछ नहीं होती। कुछ समय अपने भीतर झांकने का भी होना चाहिए, अपने कर्मों को देखने का भी होना चाहिए, अपने मन को शांत करने का भी होना चाहिए। यही संदेश देवशयनी एकादशी हमें देती है। अब एक प्रश्न, अगर भगवान विष्णु योग निद्रा में है तो फिर भक्त क्या करें? उत्तर बहुत सुंदर है। भक्त इस समय अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करें, नाम जप करें, दान करें, सत्संग करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। अपने भीतर छिपे क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लालच को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय वही भक्त होता है जिसका मन निर्मल होता है। अब बात करते हैं बाबा श्याम की। बहुत से भक्त पूछते हैं कि देवशयनी एकादशी का बाबा श्याम से क्या संबंध है? देखिए, बाबा श्याम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वरदान से कलयुग में हारे हुए लोगों के सहारे बने और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जब भक्त देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को याद करते हैं, उसी श्रद्धा से बाबा श्याम का नाम भी लेते हैं, तो उनके भीतर भक्ति, विश्वास और समर्पण की भावना और भी ज्यादा प्रबल होती है। यही कारण है कि अनेक श्याम भक्त इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ साथ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का भी सुमिरन करते हैं। लेकिन केवल नाम लेने से ही सब कुछ नहीं होता। भक्ति के साथ जीवन में अच्छे कर्म भी आवश्यक है। यदि हम पूजा करें लेकिन व्यवहार में कटुता रखें, यदि हम व्रत रखें लेकिन किसी का दिल दुखाएं,
यदि हम भगवान से कृपा मांगे लेकिन स्वयं गलत रास्ते पर चले तो हमारी साधना अधूरी रह जाती है। देवशयनी एकादशी हमें यही सीख देती है कि भक्ति और आचरण दोनों का मेल ही सच्ची साधना है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल व्रत रखने से जीवन बदल सकता है? उत्तर है, व्रत अपने आप जीवन नहीं बदलता, लेकिन व्रत हमें अनुशासन, संयम, आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। और जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और अच्छे कर्मों से जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यही इस पावन एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है। इसलिए यदि आप इस देवशयनी एकादशी पर संकल्प लें कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, जरूरतमंदों की सहायता करूंगा, प्रतिदिन भगवान का नाम सुमिरन करूंगा और अपने जीवन में सत्य तथा ईमानदारी का पालन करूंगा, तो यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रहेगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व को नई दिशा भी देगा। लेकिन दोस्तों, देवशयनी एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है। आखिर इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक कैसे किया जाता है? पूजा किस विधि से करनी चाहिए? व्रत कब से कब तक रखा जाता है और कौन कौन सी सामग्री चाहिए? देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ पीले वस्त्र धारण करें। यदि घर में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या शालिग्राम जी की प्रतिमा या चित्र हो तो सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और मौसम के अनुसार फल अर्पित करें। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के अभिषेक की। यदि शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो श्रद्धा पूर्वक जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से अभिषेक करें। फिर साफ जल से दोबारा स्नान कराकर चंदन का तिलक लगाएं। अभिषेक के समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब व्रत का संकल्प लें। हे श्री हरि, मैं आज देवशयनी एकादशी का यह पावन व्रत आपकी कृपा और आत्म शुद्धि की भावना से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे सद्बुद्धि, संयम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जला या फलाहार व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव ना हो तो सात्विक भोजन लेकर भी दिन भर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बाबा श्याम के भक्त इस दिन क्या करें? यदि आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाबा श्याम का स्मरण करें और प्रेम से कहें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम नाम का 108 बार जप करें। यदि घर में बाबा श्याम का चित्र है तो उन्हें गुलाब या फूल अर्पित करें। अपनी मनोकामना के साथ ये प्रार्थना करें कि हे बाबा श्याम, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, मेरे मन से डर, क्रोध और निराशा को दूर करें तथा मुझे धर्म और सेवा के मार्ग पर बनाए रखें। इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय मैं आपको बताती हूँ। पहला उपाय, तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और मन में भक्ति बढ़ती है। दूसरा उपाय, जरूरतमंद को भोजन, अनाज या वस्त्र का दान करें। दान करने से करुणा, विनम्रता और सेवा की भावना विकसित होती है। तीसरा उपाय,
घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भगवान का नाम स्मरण करें। जब परिवार एक साथ बैठकर भक्ति करता है तो आपसी प्रेम और एकता मजबूत होती है। चौथा उपाय, एक पौधा लगाएं या किसी जीव को अन्न जल दें। सनातन परंपरा में प्रकृति और जीवों की सेवा भी ईश्वर की सेवा ही मानी गई है। याद रखिए, इन उपायों का उद्देश्य केवल कोई चमत्कार प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में भक्ति, सदाचार और सकारात्मकता को बढ़ाना है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट भाग पर पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत है, लेकिन वास्तव में यह केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को अंदर से बदलने का एक अवसर है। जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, उस दिन से चातुर्मास शुरू होता है। ये 4 महीने हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में केवल धन कमाना, भाग दौड़ करना और इच्छाओं के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी रुककर अपने मन को भी देखना चाहिए, अपने शब्दों को भी परखना चाहिए और अपने कर्मों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। और सबसे बढ़कर ईश्वर के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत करना चाहिए। सोचिए, यदि भगवान स्वयं विश्राम का संदेश दे रहे हैं, तो क्या हमें भी अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच को कुछ समय के लिए शांत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? यही देवशयनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। इस एकादशी पर एक खास संकल्प लें। भगवान के सामने हाथ जोड़कर केवल अपनी इच्छाएं ही मत मांगिए। एक संकल्प भी लीजिए कि बाबा, मैं किसी का अनावश्यक अपमान नहीं करूंगा। मैं अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करूंगा। मैं अपनी कमाई का एक छोटा सा भाग किसी जरूरतमंद की सहायता में लगाऊंगा। मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का सुमिरन करूंगा। यही वे छोटे छोटे संकल्प हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। बाबा श्याम के भक्तों के लिए एक विशेष प्रार्थना। यदि आप बाबा श्याम के भक्त हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाबा श्याम के चरणों में विनम्र होकर ये प्रार्थना करें कि हे हारे के सहारे बाबा श्याम, मेरे मन में श्रद्धा बनाए रखें, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें, मेरे भीतर धैर्य, सेवा और प्रेम का भाव बढ़ाएं। जब भी मैं कठिनाइयों का सामना करूं, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें। आपके चरणों में मेरा विश्वास कभी कम ना होने दें। ऐसी प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, बल्कि हमारे मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का माध्यम बनती है। देवशयनी एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि इस व्रत का सबसे बड़ा फल क्या है? सबसे बड़ा फल केवल कोई भौतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि मन की शांति, आत्मविश्वास, संयम और ईश्वर पर अटूट विश्वास है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं तो कर्म बेहतर होते हैं, और जब कर्म बेहतर होते हैं तो जीवन की दिशा भी सकारात्मक होने लगती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में एकादशी को केवल उपवास नहीं, बल्कि उपासना कहा गया है, अर्थात ईश्वर के और निकट आने का प्रयास। तो दोस्तों, इस बार देवशयनी एकादशी 2026 केवल कैलेंडर की एक तिथि बनकर ना रह जाए। इसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत का दिन बनाइए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, बाबा श्याम का स्मरण कीजिए, अपने घर में प्रेम बढ़ाइए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने मन को भक्ति से भर दीजिए। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि सच्चा आचरण,
करुणा, सेवा और अटूट श्रद्धा है। यदि आपका विश्वास सच्चा है तो हर दिन आपके लिए एक नई आशा लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री श्याम। इस वीडियो को अपने परिवार और उन सभी भक्तों के साथ अवश्य साझा करें जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं। और यदि आप मैजेस्टिक मंत्रास परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि सनातन धर्म, भगवान विष्णु और बाबा श्याम से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री श्याम, राधे राधे।